नए कारोबार में एंट्री की खबर से पीबी फिनटेक के शेयर में करीब 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त आप देखिए लगभग 6% नीचे पीबी फिनटेक का शेयर एक वक्त पे 7% तक गिरा हुआ था। क्या है पूरी खबर बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, पीबी फिनटेक में जो थे एक्सक्लूसिवली ईटी नाउ स्वदेश में जो है हमने कवर किया था और ब्रेक किया था स्टोरी की कंपनी हेल्थ केयर स्पेस में जो है एंटर कर सकती है। उसके बाद कंपनी ने जो है ऑफ कोर्स सफाई में कहा कि वो ऑप्शंस देख रहे हैं, पर अभी तक कोई पुश जो है डिसीजन नहीं देखने मिला है। बट बाजार में जो है अच्छी करेक्शन जो है स्टॉक में देखने मिल रही है इस नए बिजनेस में आने के लिए। लेकिन क्यों गिरावट हो रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब याद रखिए, जो नए कारोबार में एंट्री हुई है तो नए कारोबार थोड़ी सी एसेट हैवी है। इसका मतलब और ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। और ये कंपनी जब शुरुआत हुई थी तो एक एसेट लाइट मॉडल के ऊपर जो है कंपनी बनी थी और उसकी ग्रोथ के नंबर्स आ रहे थे। तो सडनली एक नया बिजनेस मॉडल में आए जहाँ पे खर्चा रहेगा, आरओई नंबर्स शायद सप्रेस हो सकते, तो उसके कारण बाजार को थोड़ी डर लग रही है और इसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने मिल रहा है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है कि कहना चाहते हैं कि अगर ये होता है तो क्या हो सकता है। नए कारोबार में एंट्री के लिए शेयर के लिए नेगेटिव हो सकता है। जो हम देख रहे हैं अभी कारोबार एसेट लाइट मॉडल से शिफ्ट हो रहा है। अगर जाता है यहाँ पे कंपनी के नए कारोबार में एंट्री में खर्च बढ़ने वाले हैं और ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशन पे भी असर पड़ेगा और वो जो है दिखने लगा है चार्ट में। पीबी फिनटेक की बात करें, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी, अगर उसको हम संस्थान से बोले तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है सर्विस में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो है एडमिशन को लेकर जो क्लेम सेटलमेंट है सारी प्रोसेस रहेगी। ग्राहकों की अतिरिक्त सेवाएं मुहैया कराने की कोशिश रहेगी, यानी कि सारे बंडलिंग ऑफ सर्विसेज जो है वो करेंगे और बीमा कंपनियों के साथ भी टेलर मेड प्रोडक्ट्स पे जो है काम किया जाएगा। तमाम रिसर्च आपके सामने शरद जी ने रखी। चलिए बढ़ते हैं आगे और जाहिर सी बात है बोस साहब, पीबी फिनटेक में अगर हम देखें तो क्या ये जो करेक्शन है ये किसी तरह का कंसर्न आपको दिख रहा है, या आपको लगता है कि इस गिरावट मतलब चूंकि बाजार इस स्तर पे है वहां पर इन सब शेयरों में जो है वो गिरावट एक मौके के तौर पर भी कई सारे इन्वेस्टर्स देखते हैं, तो किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए? कि पीबी फिनटेक में जो करेक्शन हो रहा है, ऐसा करेक्शन अब 2 दिन पहले आईईएक्स में देखे थे और ये टाइप का करेक्शन अभी बहुत सारे स्टॉक में आप देखेंगे। कुछ पीएसयू काउंटर्स में भी इस टाइप का करेक्शन भी हुआ है और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पीबी फिनटेक से अभी जल्दबाजी करके निकलना नहीं चाहिए। थोड़ा और राह देखे, क्योंकि 1500 से 1400 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट जोन है। वो सपोर्ट जोन जब तक नहीं टूटता है तब तक कोई खतरा पैदा नहीं होता। और ऐसा भी उसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 1300 के आसपास है। तो हो सकता है कि एक तरफा ऊपर की तरफ चल रहा था, अभी कुछ करेक्शन में आया और 1500 से 1400 के बीच में जो कंजेशन जोन है उसमें सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चले। लेकिन 1400 के नीचे आधा निकल जाइए और 1300 के नीचे अगर चला जाता है तो पूरा ही पोजीशन निकल देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि तब वो पूरी तरह बेरिश हो जाएगा, उसका ट्रेंड भी वायलेटेड हो जाएगा जो आप ट्रेंड है लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, तो जल्दबाजी में निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर सपोर्ट के स्तर को भी आपको बताया गया और इन सब का ध्यान रखते हुए कि विशेष रणनीति के तहत यहां पर आपको पीबी फिनटेक पर नजर रखनी है।